आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक प्रार्थना से करती हूँ कि भगवान उन लोगों की आत्मा को आप शांति देना जो उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, और उन लोगों को सब्र देना जो पीछे छूट गए हैं। उन लोगों को सब्र देना कि वो अपनों के बिछड़ने का गम बर्दाश्त कर सकें और उनसे दूर रहने का दुख सह सकें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में। और इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात में मुझे कुछ चीज़ें भिगोनी थी, तो ये हैं वो चीज़ें। यहाँ पे मैं डोसे के लिए भिगो रही हूँ साबुत मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल। इसमें मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल ली है, थोड़ी चने की दाल, और करीब आधा कटोरी मैंने इसमें ली है उड़द की दाल धुली हुई। तो जितनी मैंने इसमें मूंग की दाल ली है उतने ही मैंने इसमें चावल डाले हैं। यानी कि 1 कटोरी मूंग दाल थी, 1 कटोरी ही मैंने चावल डाले हैं। आधी कटोरी उड़द दाल, उसकी आधी अरहर दाल और उसकी आधी चना दाल। तो आप लोग मेजरमेंट देख लीजिएगा। इनको मैं भिगोऊंगी। यहाँ पे हैं छोले, ये मुझे कल दोपहर के लंच के लिए भिगोने हैं, और ये मिक्स दाल डोसा कल सुबह नाश्ते में बनेगा। तो ये मैंने भिगो दिए हैं इन सारी चीज़ों को अब। और दाल को अच्छे से 3-4 बार धो के तब मैंने भिगोया है, और पानी मैंने उतना ही डाला है जितना मैं अगली सुबह इस्तेमाल कर सकूं। बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है। तो ये तीनों ही चीज़ें अब भीग गई हैं, इनको मैं रख दूंगी और सुबह इस्तेमाल के लिए ये तब तक तैयार हो जाएंगी। अब मुझे बच्चों को दूध देना है और थोड़े दूध की दही भी जमानी है। तो बस रात में मैं यही क्लिप शूट कर पाई थी, ज़्यादा मुझे शूट करना भी नहीं था। रात में इतनी ही क्लिप शूट हुई थी। ये है दही के लिए दूध, जिसकी मुझे दही जमानी है, और यहाँ पे है ये दूध। मैं बच्चों को भी दूंगी और ख़ुद भी लूँगी। बस रात में मैं इतना ही शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी मेरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं। अभी करीब 7:30 बजे हुए हैं। मतलब सिर्फ मैं उठी हूँ, बच्चे तो अभी उठे भी नहीं हैं। और कारण था कि रात में लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। बस अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं उठे हुए। पानी भी नहीं पिया अभी तक मैंने, और इसीलिए आवाज़ देखो मेरी कैसी हो रही है। रात में बहुत लेट हो गया सोने में, और लाइट की वजह से लेट हुआ। लाइट परेशान कर रही थी। और सुबह जब उठे हैं, हालांकि एक बार मेरी आंख खुल गई थी, सुबह करीब 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई थी। लेकिन आज क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है तो इसलिए मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन 5:30 बजे उठ के जब मैं बाहर आई थी तो मैंने क्या देखा था कि बारिश आ रही है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो फिर आज का सारा प्लान कैंसिल हो गया। एक्सरसाइज का प्लान भी कैंसिल हो गया, सुबह जल्दी उठने का प्लान भी कैंसिल हो गया, और मैं 5:30 बजे उठ के दोबारा से सो गई। और अब मैं उठी हूँ, करीब 7:30 हो रहे हैं, अभी 7:20 हुए हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे लग रहा है शायद 2-2:30 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई है, और ज़्यादा तेज़ नहीं है हालांकि, लेकिन लगातार आ रही है बारिश। और मुझे लगता नहीं हम आज मतलब कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आज हमें वानी की PTM के लिए जाना है। अब पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हालांकि लगातार हो रही है। ये देखिए बारिश पूरी रात से, और अभी भी चल रही है। और शायद तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसलिए ये डब्बे वगैरह उड़ के इधर आ गए हैं। और रात में मैंने सोचा था कि मैं कपड़े धो दूँगी, मतलब कल शाम के वक्त, लेकिन पता नहीं मैंने छोड़ दिए कि मैं सुबह उठ के धोऊँगी जल्दी कपड़े। वो प्लान भी कैंसिल हो गया मेरा, वरना आज सुबह जल्दी उठ के मुझे कपड़े धोने थे। तो कुछ तो लाइट की वजह से जल्दी नहीं उठ पाए, और उठ भी गई थी मैं जल्दी आज सुबह, तो फिर मैं बारिश की वजह से दोबारा सो गई जाके। तो लगता ही नहीं आज जो हमने सोचा है, प्लान किया है, वो होगा। तो देखते हैं आज बारिश क्या क्या करने देती है हमें। और ये देखिए वो जो लास्ट टाइम तूफ़ान आया था वो बारिश में, वहाँ पे वो टाइल्स वगैरह सब उखड़ गई थी, वो डैमेज हुआ था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और ये देखो वानी ने अपना बैग रखा था यहाँ पे कि मैं मम्मी इसको धुलना है, मुझे धो के रखना था। मुझे टॉवल्स वगैरह ये बाहर रह गए थे रात, और सब भीग गया। तो धोना तो ये सब पड़ेगा, लेकिन आज तो नहीं धो पाएंगे। आज का मेरा प्लान था इन पौधों में से कटिंग लगाना, दूसरे मतलब अलग से पौधे, अलग से पॉट बना के उनमें कटिंग लगाना। तो सब कुछ आज मतलब कहना कि सब चीज़ हर प्लान पे पानी फिर गया। तो आज सचमुच ही हर प्लान पे पानी फिर गया है, क्योंकि बारिश आ गई है। अभी देखती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ और नीचे चलती हूँ, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। और आ गई मैं नीचे, मुँह हाथ वगैरह धो के
सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, जो मैं पीऊँगी शहद डाल के, जो डेली पीती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है ये दाल, मिक्स दाल और चावल जो मैंने रात भिगोए थे नाश्ते के लिए, इनका डोसा बनाऊँगी। और यहाँ पे ये बादाम भीग गए जो रात भिगोए थे, बच्चे उठेंगे तो उन्हें दूंगी, मैं भी लूँगी। और ये छोले भी भीग गए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी पहले मैं छोले उबलने के लिए रख दूँगी और मतलब पानी वगैरह पी के उसके बाद फिर मैं इसको भी ग्राइंड करके रख दूँगी और फिर नहा के फटाफट में बना दूँगी बच्चों के लिए नाश्ता। ये रख रही हूँ छोले उबलने के लिए और इसमें डाला 1 चम्मच नमक और ज़्यादा कुछ नहीं मैं इसमें डालती, बस एक अनार का छिलका डालूँगी। और कोई मसाले वगैरह अभी मैं उबलते वक्त इसमें नहीं डालती हूँ, इसमें इसी तरह से उबालती हूँ इसको। और एक ये अनार का मैं छिलका डाल रही हूँ, सुखा के मैंने रखे हुए थे ये, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत दिनों से आंधी तूफान आ रहे थे ना, तो हो सकता है इस पर कुछ धूल लग गई हो, तो इसलिए मैंने धो के तब डाला है। मतलब स्टोर तो किए हुए मैंने, लेकिन धो के तब डाला है। इससे छोलों में बहुत ही अच्छा काला रंग आ जाएगा। मैं दिखाऊंगी आपको, पहले भी शायद मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि अनार का छोटा सा भी छिलका डालने से, चाहे आपके मतलब कुकर भर के भी, मान लीजिए कि 1 किलो भी छोले हैं ना अगर, तो वो भी अच्छे से काले हो जाते हैं। और इससे क्या है कि सिर्फ पानी ही काला नहीं होता, छोले जो होते हैं वो भी काले होते हैं। जब उबल जाएंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और करीब 4-5 सीटी में ये उबल जाएंगे। तब तक मैं अपना पानी पी लेती हूँ। और ये देखिए अनार के छिलके जो मैंने सुखा के और इस जार में रखे हुए हैं। तो हल्का सा तूफान आ गया था तो हो सकता है इनके ऊपर हल्की फुल्की डस्ट लग गई हो, हालांकि मैंने कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करके रखे थे। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि छोलों में जैसे मैंने डाला है ना, तो उसको धो के तब डाला है। तो छोले वगैरह उबलने के लिए रखने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाई और उसके बाद मैंने की पूजा। और पूजा करके मैंने डायरेक्ट ये अपनी टी शर्ट और लोअर पहन लिया है। लोअर तो मैंने वही पहना है जो मुझे बाहर पहन के जाना है, बस इसके ऊपर मुझे सूट बदल लेना है। बाकी घर में मैं ऐसे ही टी शर्ट में रहती हूँ, तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल यही लगता है, इसलिए मैंने फ़िलहाल तो अभी यही पहन लिया है। जब मैं जाऊँगी तब मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, और तब भी बस मुझे ऊपर का ही कपड़े चेंज करने हैं, नीचे तो लोअर यही पहनना है। और देख रहे होंगे आप मैंने सॉक्स पहनी हुई हैं पैरों में, क्योंकि अभी भी जैसे मतलब सफाई तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम फर्श पे चलते हैं ना, तो चप्पल वगैरह पहनने की इतनी घर में मुझे आदत है नहीं। और तो जैसे ही हम खाली पैर चलते हैं फर्श पे, तो हल्की हल्की नीचे पैरों में ना कालिक हो जाती है और पैर बड़े गंदे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं उनमें सॉक्स पहन लूँ। तो अच्छे से अपना ऑयल वगैरह लगा के पैरों में और हाथों में मैंने अपनी सॉक्स पहन ली हैं। और यहाँ पे मैंने ये बिस्तर वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दिया है, चादरें झाड़ कर दोबारा से बिछा दी हैं। और तब तक मैं ये सब काम कर रही थी, नहाना धोना पूजा, तब तक वानी कर रही थी अपनी ये ड्राइंग। कुछ उसने रात में की थी और यहीं पे छोड़ दी थी, कुछ उसने अभी की है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ड्राइंग उसने बनाई है। मुझे तो ये एंग्री बर्ड लग रही थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मम्मी ये एंग्री बर्ड नहीं है, ये कुछ और है। तो कुछ उसने रात में पूरी की थी और कुछ उसने अभी सुबह उठ के पूरी की है। तो अब वो गई है अपना नहाने धोने के लिए और ये सब मैं समेट के रखूँगी। तो अब आई हूँ मैं दोबारा से किचन में, और देखिए छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं। ये अनार का छिलका मैं निकाल दूँगी इसमें से। और देखिए जैसे मैं बता रही थी, छोले बिल्कुल अंदर तक काले हुए हैं। अगर हम सिर्फ चाय की पत्ती डालते हैं ना उबालने में, बहुत से लोग डालते हैं, तो उससे सिर्फ पानी काला होता है, छोले काले नहीं होते। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, इसलिए मैं हमेशा अनार का छिलका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इनको तो अभी साइड रख दूंगी क्योंकि ये तो मुझे दोपहर में बनाने हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ये जो दालें रात में भिगो के रखी थी ना, इनको मैं पीस लेती हूँ। और मिक्सर में मैंने 3-4 टमाटर डाले हैं और करीब 2 से 3 हरी मिर्च, तो इनके साथ में इसको पीसूँगी। और सब्जियाँ अगर आप और भी इसमें डालना चाहें, जैसे पालक डालना चाहें या प्याज डालना चाहें, तो अदरक, जो भी आप डालना चाहें, आपकी मर्ज़ी की सब्जियां आप डाल सकते हैं। और ये अच्छा तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। और यहाँ पे हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसको मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि मैं कोई फिलिंग वाले डोसे नहीं बना रही हूँ, सिंपल प्लेन डोसे मैं बनाऊँगी और थोड़े मोटे बनाऊँगी, इसीलिए मैंने बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखा है। और इस बैटर में से मैंने करीब आधा बैटर अलग कर दिया है क्योंकि पूरा इस्तेमाल नहीं होगा अभी, वो मैं अगले दिन इस्तेमाल कर लूँगी। इस बैटर को फ्रिज में रख कर हम 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हाँ 2 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बाकी बचा हुआ बैटर है, जो हम
अभी इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने मसाले डाले हैं, हरी मिर्च तो मैंने पहले ही पीस ली थी, इसमें नमक डाला है, थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा हींग, थोड़ा सा सौंफ धनिए का पाउडर, ये मैंने इसमें डाला है। अच्छी तरह से इसको मिला के अब हम इसके डोसे तैयार करेंगे। मतलब आप इसको डोसा बोल सकते हैं या पैनकेक, जो भी आप बोलना चाहें। डोसे थोड़े बहुत ज़्यादा पतले होते हैं क्योंकि उनके अंदर फिलिंग भरी जाती है। ये मैं क्या बोलूँ, इसको डोसा बोलूँ, चीला या पैनकेक, जो भी है, लेकिन है बड़ा हेल्दी ऑप्शन है नाश्ते का। इसको अच्छे से मैंने फैला दिया और आपने देखा होगा कि मैंने बिना किसी ऑयल या घी के इसको फैलाया था। और उसके बाद जब ये हल्का हल्का पकने लगा साइड से, तब मैंने इस पर आधे चम्मच के करीब घी डाला है और मैं घी में इसको बना रही हूँ। मैंने घी को साइड में रख लिया है तो धीरे धीरे वो गर्माहट से पिघल गया है घी। और देखिए कितनी आसानी से ये पलट भी गया। हालांकि मेरा ये तवा काफ़ी पुराना हो चुका है, थोड़ा डैमेज भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे अपने लिए मैं 1 कप चाय बना रही हूँ। बच्चे इसको दही से खाएंगे और सॉस वगैरह जो भी वो साथ में लेते हैं। और यहाँ पे ये जो मतलब मिक्सर के जार थे, ये मैंने धुल के रख दिए हैं, जो मैंने सुबह इस्तेमाल किए थे, लेकिन अभी भी रात के बर्तन टोकरे में ही हैं, ये मैंने खाली नहीं किए। तो देखती हूँ नाश्ता वगैरह करके उसके बाद करूँगी। और यहाँ पे बादाम मेरे लिए बचे हैं, बच्चों ने अपने खा लिए हैं। और यहाँ पे मैं और डोसे सेक रही हूँ क्योंकि पहला सेक के मैंने वानी को दिया और वो ले रही है अपने थोड़े से मेयोनीज़ के साथ, और थोड़ा सॉस लिया है उसने। तो दही वो बाद में लेगी, उसने बोला कि दही नहीं ले रही है, दही वो दोपहर में अपने छोले चावल के साथ लेगी क्योंकि दोपहर में छोले चावल बनने वाले हैं। और बस मैं धीरे धीरे करके ये सारे डोसे सेकती जा रही हूँ और इनको मैं मुश्किल से आधा से 1 चम्मच घी में सेक रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कितने क्रिस्पी सिक रहे हैं ये। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है और मैं बनाती रहती हूँ इसको इस तरह से, मतलब डोसे को, क्योंकि बच्चों को ये पसंद भी आते हैं और फिलिंग भी होते, मतलब पेट भी भर जाता है इनसे, हेल्दी भी हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं आपको इसमें करना। और आप चाहें तो इसमें फिलिंग भी डाल सकते हैं, आलू की या पनीर की, जो भी आप डालना चाहें, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इसको शौक़ से खा लेते हैं। और फिलिंग वाले आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही बना लेती हूँ इनको। तो अभी हो गई हूँ तैयार और अभी हम चलते हैं वानी की पीटीएम में। मैं और वानी जा रहे हैं, राम हमें छोड़ने के लिए जा रहा है। वो घर पे ही, आज उसका कॉलेज का ऑफ था तो आज वो घर पे ही है। और बस लोअर तो मैंने वही पहना हुआ है ब्लैक, जो मैंने सुबह नहा के पहन लिया था, इसी के साथ का था। और ये मैंने पहना है इस तरह का, ये घेर वाला सूट है। और इसके साथ का दुपट्टा मुझे मिला नहीं, रेड कलर का दुपट्टा है एक अच्छा सा, वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये मल्टी कलर का एक दुपट्टा था, ये ओढ़ लिया इस तरह से गोल करके। तो पहले स्कूल से होके आती हूँ, उसके बाद बाकी का सारा काम करूँगी। और बारिश रुक गई है, धूप तो नहीं है, लेकिन बस हल्की हल्की ऐसे रोशनी हो रही है। देखो जैसे आप देख रहे हो ना मेरे चेहरे पे रोशनी है, बस थोड़ी सी। ये है कि बारिश रुक गई है, धूप नहीं निकली है अभी, बारिश रुक गई है। तो अभी चलते हैं पहले हम। और वानी इधर आओ। और वानी ने पहनी है अपनी स्कूल ड्रेस और बाल इसलिए खुले हैं क्योंकि इसने बाल धोए थे, अभी सूखे नहीं अच्छे से। और अब हम जा रहे हैं वानी की पीटीएम अटेंड करने के लिए, मैं, राम और वानी। और हम गाड़ी से जा रहे हैं, हालांकि ज़्यादा दूर है नहीं इसका स्कूल। अगर हम पैदल जाएं तो शायद 15 मिनट का टाइम लगता है और गाड़ी से जाएं तो 5 से 7 मिनट। लेकिन राम था घर पे तो उसने बोला कि चलो मैं ही छोड़ देता हूं। और घर से जब तक हम स्कूल पहुँचे ना, तब तक धूप निकल आई थी। सुबह में बारिश थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो में पहले। और फिर करीब अभी 9:30-10 का टाइम है, तो अभी निकल आई है धूप, और अच्छी खासी धूप निकल आई है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई है। और यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि पीटीएम है। तो जब भी जब भी पीटीएम होती है या कोई फंक्शन होता है तो स्कूल के आसपास इस तरह से गाड़ियों की बड़ी भीड़ रहती है। और राम हमें छोड़कर वापस चला गया था, उसने बोला था कि फ़ोन कर दीजिएगा जब आप पीटीएम अटेंड कर लोगे, मैं उसके बाद आपको लेने आ जाऊँगा। और बस हमें स्कूल पे छोड़ के राम तो चला गया और अब हम जा रहे हैं अंदर। और मैं रिसेप्शन एरिया तक ही फ़ोन ले जा पाऊँगी, उसके बाद फ़ोन सबमिट करना होता है, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ मैं बाहर ही आपको ये दिखा रही हूँ, काफ़ी ग्रीनरी है इसके स्कूल में जहाँ पे वानी पढ़ती है। राम भी इसी स्कूल से पढ़ा है, उसने 12th इसी स्कूल से की है। और काफ़ी बड़ा लॉन है यहाँ पे, ये एक पीछे भी है लॉन, वहाँ तक तो शायद मैं नहीं जाऊँगी। और ये झूले जिन पे झूलने की जिदवानी कर रही थी, लेकिन इसको खाली ही नहीं मिला कोई भी झूला, बच्चे एक के बाद एक नंबर लगाए जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात मुझे इनके स्कूल की यही लगती है कि शुरू से लेके आखिर तक काफ़ी हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे छाया में आराम भी कर रहे थे, देख रहे हैं आप। आ गए हम घर वापस और
आते आते थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ। दूध ख़त्म हो गया था, दूध लेके आई हूँ। एक फूल झाड़ू ख़त्म हो रही थी, मतलब नई छोटी हो गई थी, वो लेके आई हूँ। और 2-4 सामान है, दिखाती हूँ। अभी पहले सबसे पहले कपड़े चेंज करती हूँ, इन कपड़ों में काम नहीं होगा मुझसे। ये बिस्किट मेरे फेवरेट हैं, ये मैं खाती हूँ, ये मेरे फेवरेट हैं। और 1-2 नमकीन हैं और दूध, और ये फूल झाड़ू, ये वाली है। और अब आई हूँ मैं रसोई में दोबारा से दोपहर का खाना बनाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दोपहर में छोले चावल बनने वाले हैं। तो उबाल तो मैंने सुबह ही दिए थे छोले, और अब मैं उनका तड़का बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन ली हैं चॉपर में, और इसमें मैं चॉप कर रही हूँ। मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है कढ़ाई में मसाला बनाने के लिए। और ये देखिए, ये चॉपर इतना अच्छा है कि इसने प्याज को बिल्कुल ही बारीक कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें प्याज चॉप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ज़्यादा मोटी रखनी है तो आप 1-2 बार ही बस उसके धागे को खींचिए, जो इसमें धागा दिया हुआ होता है। अगर आपको बिल्कुल बारीक करनी है तो कई बार खींच लीजिए। लेकिन ये इतना अच्छा है कि इसने मेरे बहुत सारे काम रसोई के आसान कर दिए हैं। पिजन ब्रांड का है ये, मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और जब मैंने मंगाया था आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। तो तेल मैंने लिया था सरसों का, उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते, और उसमें मैंने फिर प्याज शामिल कर दी है ताकि वो अच्छे से भुन जाएं। जब तक प्याज भुन रही हैं तब तक मैं यहाँ पे टमाटर और 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली थी, उनको मैंने इसमें अच्छे से चॉप कर लिया। और ये देखिए, बिल्कुल प्योरी टाइप ही बन जाती है इसमें। मतलब ये नहीं कि आपको मोटे मोटे टमाटर मिलेंगे, बिल्कुल ही इसमें प्योरे बन जाती है टमाटरों की। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई, मैंने टमाटर छोड़ दिए उसमें, और उसमें मैंने सौंफ धनिए का पाउडर डाला है। तो हल्दी मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मैं काले वाले छोले बना रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ा सा हींग, लेकिन नमक मैंने उस हिसाब से डाला है क्योंकि छोलों को उबलते वक्त भी मैंने उसमें नमक डाला था। तो इसलिए नमक डालते वक्त आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर किसी चीज़ के उबलने में आप नमक डाल रहे हो तो फिर उसके जो आप तड़का बनाते हो उसमें डालते वक्त ध्यान रखें, कम बेशक डाल दें, ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो बाद में एडजस्ट हो सकता है, ज़्यादा कभी कभी एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इस मसाले को अच्छे से भून के हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मतलब 2-3 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे कर देंगे, और जितना भी ऑयल आपने डाला है ना वो सब सेपरेट हो जाएगा। आपने देखा होगा मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया था। 2-3 मिनट भूनने के बाद ही मसाला अच्छे से तेल छोड़ देगा। उसमें मैंने करीब 2 घूंट के करीब पानी डाला ताकि वो जल ना जाए। और बस ये हमारा मसाला अच्छे से हो गया तैयार, और इसको मैं अब इन छोलों में पलट दूंगी और अच्छे से इनको चला दूंगी। यहाँ पे मैं ये पंजाबी छोले मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं लाती हूँ, ये सिर्फ 10 रुपये का पैकेट आता है और 2 बार इस्तेमाल हो जाता है। मतलब जितने छोले मेरे यहाँ बनते हैं उसमें 2 बार इस्तेमाल हो जाता है। इसको अच्छे से मिला के अब मैं इसमें करीब 2 सीटियाँ लगा दूँगी और हमारे छोले हो जाएंगे तैयार। और बस चावल बनाने हैं मुझे। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे। अभी जब मैं आई थी ना PTM से, तो सबसे पहले आके मैंने चावल ही भिगो लिए थे। जब तक छोले बनेंगे तब तक चावल अच्छे से भीग जाएंगे। और मैं हमेशा इसी तरह से छोले या राजमा जो भी हैं उनमें तड़का लगाती हूँ। मतलब अलग से कढ़ाई में, एक छोटी कढ़ाई में तड़का बना लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ। तो ये 2 सीटियों के बाद हो गए हमारे छोले तैयार, और अब हम करेंगे अपना लंच। बर्तन है हालांकि, लेकिन इनको थोड़ी देर में देखूँगी, अभी नहीं देख रही हूँ इनको। तो चावल भी हमारे बन गए, और चावल आज मैंने थोड़े मोटे वाले बनाए हैं। जो खिचड़ी या खीर के चावल होते हैं ना, वो वाले बनाए हैं, क्योंकि इन चावलों में एक अलग से मिठास होती है जो बासमती चावल में आपको नहीं मिलती। और मेरे घर में ये चावल बहुत पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाले चावल बनाए हैं। और चावल हो और साथ में घी बूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने घी बूरा रखा है, साथ में चावल और छोले। तो मैं सिर्फ छोले चावल खा रही हूँ, मैं घी बूरा नहीं खा रही हूँ, बच्चे खाएंगे। और मैं इस तरह से अपनी प्लेट में ही चावल और उसके ऊपर छोले डाल के खाती हूँ। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी वाले छोले चावल बने थे, इसलिए नहीं कि मैंने बनाए हैं, वाकई में टेस्टी बने थे ये छोले चावल। और बस दोपहर के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये क्लिप है शाम को करीब 8 बजे की। जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड घर पे हैं नहीं, तो मैं और दोनों बच्चे हम गए थे बाहर। और ये वो एरिया है जहाँ पे मैं पहले रहा करती थी, फ्लैट्स में, DDA फ्लैट्स में। और वहाँ पे बुधवार के दिन एक मार्केट लगता है। ये एक्चुअली 31 मई का शूट है। उसी दिन वानी की PTM थी 31 मई को। तो बुधवार का बाज़ार लगा हुआ है, वहीं पे हमने गोलगप्पे खाए, और वानी ने भी, मतलब वानी ने स्पेशली खाए। मुझे सही बताऊँ वो गोलगप्पे इतने पसंद ही नहीं आए बिल्कुल भी। और उसने थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, शायद दही बल्ले, हाँ दही बल्ले की चाट भी खाई। मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसको अच्छी लगी, उसने खा ली। और ये मार्केट काफ़ी बड़ा लगता है यहाँ पे,
और सब्ज़ी वगैरह भी मिलती हैं, और भी छोटा मोटा सामान आप यहाँ से ले सकते हो। और वानी अपनी दही बल्ले की चाट इंजॉय करते हुए, और मुझे सही बताऊँ कुछ भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसको पसंद आया, उसने खा लिया। उसके बाद इन दोनों भाई बहनों ने खाई आइसक्रीम, और मैंने खाए ये राम लड्डू। मूंग की दाल से बनते हैं, ये काफ़ी फेमस हैं दिल्ली के। खा तो मैंने लिए थे, अच्छे थे, लेकिन इनमें नींबू पड़ा हुआ था। ये जो चटनी है ना, इसमें शायद नींबू पड़ा हुआ था, और वो मुझे मतलब सूट नहीं करता। और उसके मतलब इस चीज़ को खाने के 2 दिन बाद तक मैं बड़ा परेशान रही, पूरे शरीर में दर्द रहा नींबू की वजह से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और बस ये सब खा पी के हम जा रहे हैं घर। एक्चुअली हस्बैंड नहीं है घर पे, तो इसलिए हमें मौका मिल जाता है गाड़ी लेके जाने का। वो क्योंकि जब वो होते हैं तो वो ही गाड़ी को लेके जाए रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब ये दोनों भाई बहन बैठ गए हैं आगे, और सेफ्टी बेल्ट इन्होंने लगा ली है। राम काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास, तो इसलिए हम उसको ड्राइव करने देते हैं। हालांकि अकेले वो कभी ड्राइव नहीं करता, हम लोगों के साथ ही करता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा आप लोगों से जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।